देखिए, अब लास्ट टॉपिक है आपका इम्पल्स मोमेंटम मेथड। अब देखते हैं हम लोग, अभी तक हम लोगों ने जैसे देख लिया डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे। सेकंड टॉपिक वर्क एनर्जी में देखा, जिसमें हम लोगों ने वेलोसिटी की बात की। और अब जो आपके सामने इम्पल्स मोमेंटम मेथड है, इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली इट इन्वॉल्व फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इम्पल्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है आपका फोर्स इनटू टाइम, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इफ आर इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मान लीजिए किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, तो बट ऑब्वियस उन सारी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स भी होगा। ठीक है, तो वो जो आर है वो बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स है। बॉडी क्या है, बॉडी का मास आपको एम दे रखा है। देन फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, आर जो होता है वो एम ए के इक्वल होता है, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मास इंटू डीवी बाय dt। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर इंटू डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डीवी। फिर बोथ साइड जब आप इंटीग्रेट करेंगे, तो अब कहा है आपसे इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम इंटरवल t इट बिकम्स फाइनल वेलोसिटी v। एंड इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू डी टी फ्रॉम टाइम, मतलब लिमिट लगाएंगे आप 0 से लेकर के t तक, और यहाँ पे आपको v मिलेगा, यहाँ पे एम वी माइनस एम यू आपको मिल जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू डी टी है, ये बेसिकली क्या होता है, इट इज कॉल्ड द इम्पल्स फ्रॉम टाइम 0 टू t टाइम तक। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज इन न्यूटन, the resultant force is in newton and time is in second, the unit of impulse will be newton second। अब आपसे कहा if r is the constant during time interval t, then impulse is equal to r into t। एंड मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, मास को w बाई जी लिख सकते हैं, इंटू वेलोसिटी v। तो यूनिट टोटल आपको मिलेगी वही न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पे भी जैसे हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि वर्क एनर्जी मेथड में आप एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे भी है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसे यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और वो फॉर्मूला आपका वही है, आर इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा है कि एक 1500 न्यूटन ब्लॉक इज इन कॉन्टेक्ट विद अ लेवल प्लेन। तो 1500 न्यूटन ब्लॉक, जैसा कि फिगर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, इज इन कॉन्टेक्ट विद द लेवल प्लेन, और ये जो नीचे लेवल प्लेन है उसके साथ कॉन्टेक्ट में है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेस इज 0.1। और इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू की जो वैल्यू है वो आपकी 0.1 है। इफ द ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब इस ब्लॉक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 300 न्यूटन का अप्लाइड है, तो व्हाट टाइम विल elapse बिफोर द ब्लॉक रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब यह कह रहा है कि इस फोर्स को लगाने पे स्टार्टिंग जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी, मतलब रेस्ट। अब ये कह रहा है कि इसको 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है। इफ 300 न्यूटन फोर्स इज देन रिमूव्ड, अब कह रहा है कि अगर हम 300 न्यूटन फोर्स को रिमूव कर ले, तो हाउ मच लॉन्गर विल द ब्लॉक, कितनी देर तक फर्दर भी वो ब्लॉक मूव करता रहेगा। क्वेश्चन में आखिरी में मेंशन है सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग इम्पल्स मोमेंटम मेथड। अब आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको इसी मेथड का यूज करना है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए इसका, तो आपने सबसे पहले इस ब्लॉक का आप एफबीडी बना लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। ये 1500 न्यूटन ब्लॉक का अपना ओन वेट था, 300 न्यूटन आपकी जो फोर्स अप्लाइड है एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरी चीज जो नीचे से इसको नॉर्मल रिएक्शन जो मिलेगी एन की वैल्यू वो आपकी 1500 की इक्वल हो जाएगी, एंड ब्लॉक की टेंडेंसी आगे जाने की होगी, तो पीछे की तरफ यहाँ पे आपको फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा। अब रही बात नॉर्मल रिएक्शन, जब समेशन एफ वाई आप लगाओगे तो एन की वैल्यू आपको 1500 बट ऑब्वियस से मिल ही जाएगी।
फ्रिक्शनल फोर्स F जो होता है वो म्यू इंटू एन होता है, तो आप म्यू की वैल्यू 0.1 गिवन थी, इंटू 1500 कर लेंगे तो आपको 150 न्यूटन मिल जाएगी। अब रही बात, जब आप अप्लाइंग मोमेंटम इक्वेशन जब आप लगाएंगे तो मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है, आर इंटू टी, ध्यान रखिएगा, आर इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो आर यहाँ पे हमारे पास नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस लाइन को याद रखिएगा। आर जो होता है वो बेसिकली नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो जैसे अगर आप फिगर से यहाँ पे देखेंगे तो 300 राइट साइड जा रहा है और माइनस एफ आपका लेफ्ट लेफ्ट साइड जाएगा, और एफ की वैल्यू आपने 150 निकाल ली, तो आर की वैल्यू नेट यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, 300 माइनस 150, तो ये आर की टोटल वैल्यू हो गई, इनटू टी आपने लिया यानी टाइम कितना स्पेंड होगा, इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो एम दोनों में कॉमन था तो एम को हमने कॉमन कर लिया, तो एम क्या हो जाएगा, जो ब्लॉक का मास आपको दे रखा था यानी W बाय जी, यानी वेट 1500 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू वी माइनस यू आप लगा देंगे। आगे हमने क्या किया दिस, और फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है 16 अचीव करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। तो इस पूरी इक्वेशन में अननोन आपके पास सिर्फ टी होगा जिसकी वैल्यू 16.31 सेकेंड्स आपकी आ जाएगी। अब आपकी ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया कि 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव करने के लिए वो कितना टाइम स्पेंड होगा। आगे रही बात, उसमें सेकंड पार्ट पूछा था कि अगर क्वेश्चन से हम 300 न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे अगर उसको रिमूव कर लें देन फर्दर कितने सेकंड्स तक, कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो बॉडी कंटिन्यू मतलब मूव करती है। अब आगे आपको लिखा है फोर्स इज देन रिमूव्ड द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 150 न्यूटन। तो यानी जब आप 300 न्यूटन को हटा देंगे वहां से तो उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी होगी, सिर्फ आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है सिर्फ वही एक्ट करेगी, जो कि एक तरीके से रिटार्डिंग फोर्स होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। तो अप्लाइंग अगेन हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आर की जो वैल्यू हो गई अब वो हो गई आपकी सिर्फ माइनस 150, यानी ये माइनस एफ की वैल्यू हो गई इंटू टी, क्योंकि डायरेक्शन उसकी लेफ्ट साइड थी राइट साइड नहीं थी इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव ले रखा है, इज इक्वल टू वही 1500 अपॉन 9.81। और अब क्या है, जीरो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, क्योंकि वो स्टॉप करना है, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब 16 वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा 16.31 सेकेंड्स तक वो बॉडी स्टिल कंटिन्यू करेगी। तो ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई फर्स्ट आपकी। अब से इसी तरीके सेकंड प्रॉब्लम आपको दे रखी है, अ 20 किलो न्यूटन ऑटोमोबाइल इज मूविंग एट a स्पीड of 70 किलोमीटर पर आवर when the brakes are fully applied causing all four wheels to skid। अब कह रहा है कि हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है जिसका वेट आपको 20 किलो न्यूटन दे रखा है, वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। When the brakes are fully applied causing all four wheels to skid, जब आपने ब्रेक्स लगाया तो उसके चारों पहिए जो थे, चारों व्हील्स जो थे वो स्किड करेंगे, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑटोमोबाइल, कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा ऑटोमोबाइल को स्टॉप करने के लिए ऑन कॉन्क्रीट रोड फॉर विच म्यू की वैल्यू आपको 0.75 दे रखी है, एंड ऑन आइस फॉर विच म्यू की वैल्यू 0.08 आपको दे रखी है। अब आपको देख ये बताना है कि बेसिकली हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स की रोड है, एक कॉन्क्रीट की रोड है और एक हमारी आइस की रोड है, तो दोनों पे तो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई या कितना टाइम हमें स्पेंड करना पड़ेगा। तो अब सॉल्यूशन देखिए, जैसा कि ये सामने आपके फिगर भी बना हुआ है, ये हमारी नॉर्मल मान लो ऑटोमोबाइल हो गई जिसका वेट W नीचे आएगा, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। अब इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली लग नहीं रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल आप देख रहे हो u इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर हमको गिवन था, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, बट ऑब्वियस है सभी लोग जानते हैं इसको करना। फिर फाइनल वेलोसिटी आपको क्योंकि व्हीकल को स्टॉप करना है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। अब हम यहाँ से निकालेंगे F इज इक्वल टू म्यू एन, और यहाँ पे n जो है वो W के इक्वल होगा, जब आप समेशन Fy करोगे तो n आप देख रहे हो आपको W के इक्वल मिलेगा, तो हो जाएगा म्यू इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ से आपको W आपको क्योंकि 20 किलो न्यूटन ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ पे अपने लिख दिया 20 म्यू। आगे देखते हैं F की वैल्यू आपको 20 म्यू
मिल गई है। ठीक है। अब रही बात, जब आप अप्लाइंग मोमेंटम इक्वेशन आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या है, सिर्फ माइनस एफ है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही गाड़ी आपकी रुकेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास सिर्फ माइनस एफ है इंटू टी, यानी ये पूरा इम्पल्स हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी इंटू बी माइनस यू, ये आपका हो गया मोमेंटम, यानी डब्ल्यू बाई जी क्या हो गया, एम, एम वी माइनस एम यू। तो एफ की वैल्यू आपने -20 म्यू अभी निकाली थी, इंटू टी लगा दिया। यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 20/9.81 इंटू फाइनल वेलोसिटी आपकी 19.44 निकाली थी, एंड -0। तो यहाँ से आप देखिए टी की वैल्यू आपको म्यू के रिस्पेक्ट में मिल गई है। अब म्यू की वैल्यू को देखिए, टी की वैल्यू टाइम विद रिस्पेक्ट टू आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। अब आपको दो तरीके के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में गिवन थे, आप दोनों की एक एक बार वैल्यू पुट करके आप दोनों का टाइम निकाल सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा फॉर कंक्रीट रोड के लिए अगर हम निकालें तो म्यू की वैल्यू 0.75 गिवन थी, आपने यहाँ पे पुट किया इसी इक्वेशन में, आपको 2.64 सेकंड मिल गई। और जब आप आइस के लिए निकालेंगे तो म्यू आपको 0.08 गिवन था, आपने इससे डिवाइड किया तो 24.78 सेकंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। इसी तरीके मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोला है कि अ ब्लॉक weighing 130 न्यूटन इज ऑन एन इंक्लाइन। आपसे कह रहा है फिगर में कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट जो आपको दे रखा है वो 130 न्यूटन दे रखा है और वो इंक्लाइन प्लेन पे मौजूद है। अब उस इंक्लाइन प्लेन का जो स्लोप है थीटा वो आपको दे रखा है, उस स्लोप इज 5 वर्टिकल टू 12 हॉरिजॉन्टल। यानी जो आपका यहाँ पे आप देखिए ये जो डायग्राम बना है, वर्टिकल डिस्टेंस 5 है और हॉरिजॉन्टल आपको दे रखी है 12। तो यहाँ से बट ऑब्वियस है कि आप जो है थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। तो ये तो सभी लोग जानते हैं निकालना, पहले भी आपको बताया जा चुका है। इफ इनिशियल वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड इज 2.4 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइन, जब ये डाउन द इंक्लाइन जब आता है तो 2.4 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी 5 सेकंड लेटर, तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3। तो सबसे पहले आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी कंडीशन गिवन है आप उसका एक एफबीडी जरूर बना लीजिए। एफबीडी बनाने से लगभग 90% प्रॉब्लम आपकी ऐसी सॉल्व हो जाती है। उसके बाद आपको सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाना हो, काम आपको वही काम करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थीटा निकाल लिया 5/12, जिससे हमारी थीटा की वैल्यू 22.62 डिग्री आ जाएगी। अब आप इस इक्वेशन में जब आप एफबीडी बनाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, बॉडी की टेंडेंसी नीचे की तरफ स्लाइड करने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लगेगा सरफेस की वजह से। तो यहाँ पे जो एन जो होगा वो आपको मिलेगा डब्ल्यू कॉस थीटा। तो एन की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो डब्ल्यू कॉस थीटा मिलेगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू 130 आपको गिवन थी, एंड कॉस 22.6 डिग्री आपने लगा लिया तो 120 न्यूटन आपको मिल जाएगा। फिर आप फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू एन विच इज इक्वल टू 0.3 आपको गिवन थी म्यू की वैल्यू इंटू 120, एन जो आपने निकाला है ये 36 न्यूटन आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अब बात आती है फोर्सेस डाउन द प्लेन, समेशन फोर्सेस डाउन द प्लेन कितनी है, विच इज इक्वल टू आर। तो आर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ, यानी नेट जो फोर्स हमारी डाउनवर्ड, क्योंकि बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, डाउन द प्लेन हो रहा है, बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आर होगा वो नीचे की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान करके करेंगे। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन में लगेगा, और एफ जो होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो उसको हमने लिया है माइनस एफ। तो ये हमारी नेट आर की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट ऑन कर दिया, 130 साइन 22 डिग्री 0.62 डिग्री एंड -36, ये आपको मिल जाएगा 40 न्यूटन, ये आर की वैल्यू मिल गई। अब रही बात क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकंड दे रखी थी, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी थी और टाइम इंटरवल दे रखा था कि 5 सेकंड के बाद उसका कितना होगा। अब नॉर्मल इक्वेशन वही पुट करेंगे, यही हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को आपको अगेन एंड अगेन यूज करना है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आर इंटू टी माइनस एम बी माइनस एम यू वही डब्ल्यू बाई जी। तो यहाँ पे आर हमारा रिजल्टेंट फोर्स था जो कि अभी हमने ऊपर निकाला है 14 न्यूटन, तो 14 इंटू टाइम हमको पता था 5,
W क्या हो जाएगा, मास अपॉन G की वैल्यू। तो मास हमें 130 दे रखा था, W यानी वेट दे रखा था 130, और G हमें 9.81 स्टैंडर्ड लेना है। V वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता थी, इनिशियल वेलोसिटी 2.4 दे रखी थी। यहाँ से V की वैल्यू आपके पास 7.68 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब रही बात, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जैसे आपसे कहा गया कि डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेट्स shown in figure to attain a velocity of 9.181 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेट्स टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 9.81 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये कब कितना मतलब इनको टाइम रिक्वायर्ड होगा कि ये इतनी वेलोसिटी 9.81 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव कर पाए, अटेन कर पाए। तो व्हाट इज द टेंशन इन द कॉर्ड। अब आपसे बोला है कि टेंशन आपको निकालनी है कॉर्ड में कितनी होगी। टेक म्यू इज इक्वल टू 0.2 फॉर बोथ द प्लेन्स एज्यूमिंग द पुलीज एज फ्रिक्शनलेस मेथड। अब जैसे रही बात, हम लोग क्वेश्चन पहले फिगर को देख लेते हैं। तो फिगर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फिगर आपको ये देखिए एक प्लेन दे रखा है, ये 30 डिग्री है, ये आपको 60 डिग्री है, ये फ्रिक्शनलेस पुली आपकी लगी हुई है, और दोनों तरफ स्ट्रिंग के साथ दो पर्टिकुलर वेट्स हैं, 2000 न्यूटन और इधर आपका 800 न्यूटन, 1800 न्यूटन का वेट्स आपका अप्लाई है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम दोनों ब्लॉक्स के लिए एफबीडी बना लेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 2000 न्यूटन ब्लॉक का एफबीडी बनाया। टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा, वेट नीचे की तरफ आएगा, नॉर्मल रिएक्शन N1 की तरफ लगेगी, और इसकी टेंडेंसी अपवर्ड जाने की होगी, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन F1 जो लगेगा वो पीछे की तरफ डाउनवर्ड लगेगा। सिमिलरली जब आप इसको बनाएंगे 1800 न्यूटन ब्लॉक को, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन जिस तरफ से टच कर रही है N2 रिएक्शन, और इसकी टेंडेंसी अपवर्ड जाने की होगी, तो ये F2 डाउनवर्ड लगेगा। सिमिलरली वेट W2 ऐसे लगेगा, और प्लस आपकी टेंशन प्लेन के अलोंग लगेगी T। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ये इस तरीके से आपको दोनों का एक कंबाइंड डायग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, अब रही बात, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर 2000 न्यूटन ब्लॉक। तो 2000 न्यूटन ब्लॉक से N1 की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी W1 cos थीटा। यहाँ से फिगर से देखेंगे, जो N1 आप देख रहे हो ये मिलेगा W1 cos थीटा। ये आपको 2000 cos 30 डिग्री ये मिल जाएगा। फिर आप F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, म्यू टाइम्स N1, ये आपको मिल जाएगा। म्यू आपको गिवन था, सेम है दोनों प्लेन्स के लिए। सिमिलरली आप 1800 न्यूटन के लिए N2 की वैल्यू निकाल लेंगे और F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो N2 F2 ये तो चीजें आपको नॉर्मली मिल गई है। अब क्या है, लेट टी बी द टेंशन इन द कॉर्ड। अब आप एक चीज ये ध्यान रखिए कि इसमें जो टेंशन है वो बोथ साइड आपकी सेम है, टी की वैल्यू बोथ साइड सेम होगी। इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी है 9.81 मीटर पर सेकेंड। अचीव करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो इम्पल्स मोमेंटम हम लगाएंगे फॉर द 2000 न्यूटन ब्लॉक। देखिए क्लास, अब इसके बाद बेसिकली आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u आपको 0 दे रखी थी, फाइनल वेलोसिटी v जो है आपको 9.81 जो अचीव करना था, बेसिकली अटेन करना था, वो गिवन था क्वेश्चन में। अब आप देखिए, वही सेम फॉर्मूला आपको लगाना, r इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब रही बात, ये जो टोटल ब्लॉक में वैल्यू आप देख रहे हो ये बेसिकली r की वैल्यू है। ये बात आती है कि i कहाँ से, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऊपर। ठीक है, फिगर में चलते हैं। तो फिगर में आप देखोगे, फिगर में जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये कहाँ से आई, ठीक है, ये यहाँ से आएगी। ये जो 2000 न्यूटन का ब्लॉक था उसमें टेंशन ऊपर की तरफ है, तो ये टेंशन की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव। W जो आएगा, W का साइन कंपोनेंट पीछे की तरफ आएगा, तो T माइनस डब्ल्यू साइन थीटा और माइनस F1। तो ये आपकी नेट R की वैल्यू होगी, यानी रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए यही लिखा हुआ है, T माइनस 2000 साइन 30 माइनस F1 इंटू टी। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो टेंशन है और स्मॉल टी जो है वो टाइम आपको दे रखा है, इज इक्वल टू एम। एम मतलब ये आपका वेट जो है 2000 न्यूटन डिवाइडेड बाय जी वी माइनस यू। तो यहाँ पे आप इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज को पुट ऑन करके।
यहाँ पे एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यही सेम चीज हम जब सेकंड वाले ब्लॉक के लिए रखेंगे, तो यहाँ से भी आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा 1800 साइन 60 माइनस टी माइनस F2 इंटू टी। ये आपको इक्वेशन सेम चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1800 साइन 60 माइनस टी माइनस 180 इंटू टी, ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आपको मिल जाएगी ये। फिर जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपको फाइनली आपको ये इक्वेशन फाइनली मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो कि आपका टेंशन है, टेंशन की वैल्यू आपकी आ जाएगी। टेंशन जब आ जाएगी तो फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए या 1 में पुट कर दीजिए, आपको टाइम की वैल्यू 117.11 मिल जाएगी। ये तो आपको एक मेथड समझाया गया था। उसी तरीके आप दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी दोनों मेथड को कंबाइन कर सकते हैं। सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ बॉडी आर सेम इन द गिवन टाइम, ये भी आप यूज कर सकते हो। आप देखिएगा इसको, इसी तरीके के आपके बेसिकली क्वेश्चंस होंगे इसमें। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ 1500 न्यूटन ब्लॉक 5 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग विद बाउंडेबल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर। पुलिस आपको दे रखी है। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इसमें आपसे कहा गया है, ये पुली का क्वेश्चन है, जिसको हम थोड़ा सा अभी रिड्यूस कर देते हैं जिससे एक साथ आ जाए। अब देखिए, जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने डीएल एम्बर्ट्स में भी किया था, वर्क एनर्जी में भी किया था, सेम चीज अब इम्पल्स में भी यही चीज आ गई है। अब आपको क्या क्या है कि व्हेन 1500 न्यूटन ब्लॉक स्मूथ मूव्स विद अ डिस्टेंस s, तो 1500 अगर हमारी डिस्टेंस x मूव करेगा, तो ये जो 500 न्यूटन ब्लॉक जो है वो कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, 2s डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली इफ वेलोसिटी ऑफ 1500 न्यूटन ब्लॉक इज v मीटर पर सेकंड, तो दैट ऑफ 500 न्यूटन ब्लॉक विल बी 2v, यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी उससे जस्ट डबल इसकी वेलोसिटी 500 न्यूटन ब्लॉक की हो जाएगी। तो मान लेते हैं टेंशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्वाइस टाइम्स टेंशन है और यहाँ पे टेंशन कितनी है, सिंगल टेंशन है, इस वजह से। तो आप पहले इस पुली का एफबीडी बनाएंगे, तो आप देखोगे 1500 न्यूटन ब्लॉक, ऊपर क्या लग रहा है 2t, और यही 2t इसका टोटल वेट होगा जहाँ पे आपकी दो टेंशन लग रही है। सिमिलरली इस ब्लॉक के लिए सिंगल टेंशन t आपकी लगेगी। तो अब इनिशियल वेलोसिटी देख रहे हैं आप लोग, u इज इक्वल टू 0 गिवन है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड आपको टाइम गिवन था। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले आप जब लगाएंगे तो ये आपको मिलेगा टी टेंशन जो भी मिल रही है माइनस 500, यानी इसमें देखेंगे इस वाले ब्लॉक के लिए, तो टी माइनस 500 इंटू स्मॉल टी क्या है, टाइम, यानी आर इंटू टी, ठीक है। तो 500 अपॉन 9.81 इंटू वी माइनस यू, तो वी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है 2v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u। सिमिलरली तो आगे हमने देखा इस इक्वेशन को, तो t माइनस 500 इंटू टाइम आपने 5 पुट कर दिया, 500 अपॉन दिस माइनस 2y माइनस 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 क्वेश्चन में दे रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था। तो ये आपको एक इक्वेशन फाइनली आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट वाले ब्लॉक के लिए देखेंगे 1500 न्यूटन ब्लॉक के लिए, तो यहाँ पे 1500 क्योंकि इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड आने की होगी, इसकी अपवर्ड जाने की होगी, तो इसका नेट रिजल्टेंट मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 1500 माइनस 2t, तो ये आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स हो गया r इंटू टी, फिर 1500 अपॉन 9.81 मतलब W बाई जी इंटू वी माइनस यू, क्योंकि ये वेलोसिटी यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रही थी वो v ही हो रही थी, और 500 न्यूटन ब्लॉक में कितनी हो रही थी, इसका जस्ट डबल, तो v माइनस यू। तो इसको आप नॉर्मली वैल्यू पुट ऑन करके सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाएगी। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 2 टू 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपको इन दोनों को सॉल्व जब आप करेंगे तो v की वैल्यू 7.007 आपको मिल जाएगी, और फिर उसके बाद आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको टेंशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली वीडियो का आपका एंड होता है, ठीक है। अब आप लोग पढ़िएगा, इसको देखिएगा, फिर जो भी प्रॉब्लम आती है बताइएगा।